हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश साहल एकेडमी पर। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अभी तक हम फर्स्ट एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके हैं और मैंने फॉर्मूलों का डिस्कशन किया था। एक शॉर्ट वीडियो, छोटी सी वीडियो थी 10 मिनट का लमसम, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्लस में उसके कंसेप्ट और टिप्स भी आपको बताए थे कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तब आप कैसे करें। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और पढ़ते हैं आज एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को भी फॉर्मूले याद होंगे। हाँ, पर एक बात आप लोग मेरी ध्यान रखेंगे, वो कौन सी है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, यानी कि 1000% अच्छी बात है ये। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद है तो प्लीज क्लास 11th मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है चैप्टर, क्लास 11th की मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का डिस्कशन होता है। ठीक है, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। क्लास 11th के मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों के नाम से एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा जिससे कि आप वहां पर डायरेक्टली पहुंच सकते हो। उन फॉर्मूलों को आपको 101% याद करना है जिससे कि आप इनको इसके अंदर यूज कर पाओ, क्योंकि इनके अंदर भी यूज उनका होगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी यूज होता है, ये आपको पता होगा। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस के 4x की। तो इस वाले क्वेश्चन से बेहतर है कि मैं इस वाले को लाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो लेता हूं मैं टेक LHS, टेक RHS। RHS में क्या है सर, sin इनवर्स 3x माइनस के 4x की। ठीक है, sin इनवर्स 3x माइनस के 4x की। अब मैं लेट कर लेता हूं क्या, मैंने लेट किया सर x बराबर है अपना sin थीटा। सर ऐसा क्यों किया आपने, अभी बताता हूं। क्योंकि ये जो है एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। देखिएगा कौन सा बनेगा। sin इनवर्स, जब मैंने x की जगह पर sin थीटा लेट किया तो मैं sin थीटा पुट करूंगा, फिर x की जगह पर मैं देखो माना है तो फिर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 3 sin थीटा माइनस के 4 sin 2 थीटा। सर एक फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का, मैं लिख देता हूं इधर। क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस के 4 sin 2 थीटा, ये होता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा फॉर्मूलों को। प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सभी फॉर्मूले और अच्छे से समझ सकते हो उसको। ठीक है, तो sin इनवर्स, अब सर ये बन गया आपका sin 3 थीटा का, 3 थीटा। sin से sin को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा क्या था, 3 थीटा। अब प्रॉब्लम है थीटा, तो थीटा तो सदा से प्रॉब्लम रही है, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है थीटा। ये sin थीटा, cos थीटा, एंगल, ट्रायंगल है, सारा क्या मतलब दिमाग की खिचड़ी कर देते हैं। पर बहुत आसान है। थीटा है तो थीटा का मान यहां से निकालेंगे। ठीक है, मैथ्स को थोड़ा सा टेक्निकली लो, मतलब इससे प्यार करो, मोहब्बत करो, इससे तो आसानी से समझ में आएगा। अब थीटा बराबर हो गया यहाँ पर sin इनवर्स x, यानी इस वाली sin को मैं इसके पास पहुंचाऊंगा। तो ऐसा नहीं पहुंचाऊंगा कि इसको डिवाइड कर दूं। देखिए कोई भी ऐसा नहीं करेगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ कि कहीं कोई ऐसा ना कर दे x बट्टे sin लिख दे, ये गलत है। अगर sin को मैं जब पहुंचाऊंगा तो इनवर्स में जाएगी, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप हमको 12th क्लास की मैथ्स पढ़ा रहे हो, 12th में हम है बोर्ड के पेपर देंगे और आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। 11th क्लास में इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दिमाग खराब था। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मैथ के लिए करना है और कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, अपने क्रश वगैरह पे अप्लाई मत कर देना। ठीक है ना, चलिए तो 3 से आपको cos इनवर्स बराबर होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसको सेम है जैसे ही क्वेश्चन है उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ sin था तो मैंने x बराबर sin थीटा मान लिया। तो इधर क्या करेंगे, टेक LHS RHS करेंगे सबसे पहले। तो क्या होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, x बराबर cos थीटा मानो, x बराबर सर cos थीटा। तो x की जगह पर cos थीटा पुट कर देते हैं, फिर तो माना है तो 3 cos थीटा। सर ये फॉर्मूला भी होता है, बिल्कुल होता है। किसका होता है, cos 3 थीटा का होता है।
कॉस से कॉस हट जाएगी, बचेगा क्या 3 थीटा। थीटा की वैल्यू मैं इधर से निकालूंगा तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगी। ये हो गया 3 कॉस इनवर्स एक्स। बोलो कोई आपत्ति है? कोई भी आपत्ति किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। बहुत दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने साथ में कराए हैं, जिससे कि दोनों क्वेश्चंस को देखो आप तो अच्छे से समझ में आ जाए। प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए ले लिया, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोई दिक्कत नहीं लेगा किसी भी तरीके से, कोई भी कुछ भी छोटी भी बात को परेशान नहीं करेगा अपने आप को। कोई भी परेशानी हो मैथ से रिगार्डिंग आप प्लीज मुझसे निश्चिंत होकर बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, आप मुझसे निश्चिंत होकर के बात कर लीजिएगा। कोई भी परेशानी आपको आती है मैथ से रिगार्डिंग, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। एक और लिख लेता हूँ साथ के साथ, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/70 है। ठीक है, ये हमको करना है सॉल्व। चलिए करते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेके। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो टेक LHS, LHS से करेंगे। मैंने क्या कहा था, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था। बताइए कौन सा था, कौन बताएगा? चलिए कौन बताएगा, कौन बनेगा करोड़पति? आइए ABC खेलते हैं अपन लोग, ठीक है। तो जो कोई भी सवाल का जवाब देगा उसको बोनस में एक हार्ट मिलेगा, ठीक है, हार्ट मिलेगा उसको बोनस में। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अपन लोग आपको कुछ दे तो नहीं सकते, जो दे रहे हो वही काफी है। तो tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24। फॉर्मूला का सब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही था कुछ। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, कुछ ऐसा ही था। लमसम देख लीजिएगा। तो x की जगह पर है 2/11, y की जगह पर है 7/24। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस के 2/11 थोड़ा 7/24, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शनली सॉल्व कर दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? तो परेशानी थोड़ी ना, इधर लिख दो इसको। tan इनवर्स 24 दूनी 48 होता है, क्रॉस सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से, 24 दूनी 48, 11 7 77, ठीक है। और 24 गुणा 11 ऐसे लिख देते हैं इसको, 24 गुणा 11। इसको भी सॉल्व करते हैं तो 24 गुणा 11 माइनस 7 दूनी 14 अपॉन 24 गुणा 11। 24 गुणा 11 से 24 गुणा 11 कट जाएगा, बचेगा क्या सर? tan इनवर्स 48 प्लस 77, 24 गुणा 11 कीजिएगा, 11 तो 44 के 4 हो जाएगी 2, 11 दूनी 22, 22 और 2 कितना होता है 24, 240 44 आएगा। 11 44 के 4 हो जाएगी 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26 होता है, 264 आएगा। माइनस के 14, माइनस कीजिए इसको। tan इनवर्स 8 और 7 कितना होता है? 15 की 5 101, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 125। ये कितना हो गया 250, 125 दूनी 250। तो tan इनवर्स 1/4, कुछ भी तो नहीं है इस प्रोपोर्शन में, कुछ नहीं है, सिर्फ x ये है y ये है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। x की जगह पर 2/11 लिखा मैंने, y की जगह पर 7/24 लगा। भिन्न करना सब पर अच्छी तरीके से आता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। LHS ले लेते हैं सर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोलिए tan इनवर्स में, याद है कि नहीं? मैंने कहा था आपसे, पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने फॉर्मूला का डिस्कशन किया था। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार नीचे, ठीक है, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक, अब सर x की जगह पर तो 1/2 है, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 1 माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स 1/7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1, ये क्या हो गया 1/4, 1/7, 4 में से जाएगा 3 बचेगा, tan इनवर्स 1/3/4, tan इनवर्स 1/7, 4 का चला जाएगा ऊपर, tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब तो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस वाले हिस्से को मैं इधर करता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया। चलिए अब मैं इस वाले हिस्से को करता हूँ इधर की तरफ। कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत आसान आसान से सवाल है यार, ये आप समझा करो, समझ लो ना। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। सॉल्व कर दें, चलिए कर दो। तो 7 चौके 28 होता है शायद, और 3 एकम 3, तो 7 या 21, ये हो जाएगा 7 या 21, 21 एकम 21, 4 एकम 4, घटते में 7 या 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया 28 और 3 31 होता है, और नीचे क्या हो गया 21 और 4 17 होता है। ये आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर हो गया 4 का सॉल्यूशन। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। तो याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, क्या रिमेंबर करना है। मैंने बताया था कि जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो आपको लेट करना क्या है, या तो x बराबर करना है a tan थीटा, या x बराबर करना है आपको a cos थीटा। अब a जब करते हैं जब a दिया होता है, अब 1 है तो सिर्फ a को हटा देंगे, तो ओनली tan या cot में से एक करेंगे। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं, x बराबर मान लो tan थीटा, ठीक है, चलिए tan थीटा मान लेते हैं। तो x बराबर मैंने मान लिया tan थीटा, x की जगह पर tan थीटा पुट करना पड़ेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, tan थीटा क्यों मान रहे हो, चलिए इसका जवाब दे देते हैं। tan थीटा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर मैं इस जगह पर tan थीटा मानूं तो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी होती है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ा पाएंगे, ठीक है। अब x की जगह पर tan थीटा, अब इसको करोगे सर क्या, इसको करोगे सिंपलीफाई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा में से हटाओगे तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे करोगे बताइएगा जरा, इधर लिख दो उसको, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे sec थीटा को 1 अपॉन cos लिखता हूं मैं, और tan थीटा को लिखता हूं sin बट्टे cos। रिएक्शन सॉल्व करो इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, और ये sin थीटा बट्टे cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, बचा कितना tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बट्टे में sin थीटा। चलिए मैं इधर कर रहा हूं इसको, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अब बचा कितना tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। हमने एक चीज पढ़ी थी काफी दिनों पहले पढ़ी है कि cos की हमेशा 1 से दुश्मनी होती है, तो ये जब cos के साथ 1 आएगा तो मतलब मामला गड़बड़ होगा। तो मैंने बताया था कि कौन सा फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल वाला। cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको नहीं खोलते माइनस वाले में, तो दूसरे वाले को खोलते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2,
तो साइन थीटा को बोलते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर साइन बचा, नीचे cos बचा। ऊपर जब साइन बचेगा और नीचे जब cos बचेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan से tan हट जाएगा तो थीटा बाई 2 बचा। थीटा का मान कहां से निकालोगे सर? यहां से। तो थीटा का मान कितना निकलेगा? tan इनवर्स x निकलेगा। इसको मैं कहां रखूंगा? इस जगह पर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बटे में 2। देख लीजिए, छोटा सा सवाल था, कितना लंबा चौड़ा बन गया। कुछ नहीं था, सिर्फ x बराबर tan थीटा माना था, पहले पुट की थी। 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। फिर इसको सॉल्व किया और sin को उसमें अलग किया, सो आंसर आ गया। अब आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है मुझको। इधर से सॉल्व करूंगा कल इसको मैं। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने बताया था जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है तो एक्स बराबर क्या मानना होता है? एक्स बराबर मानना होता है हमको sec थीटा या cosec थीटा में से एक। मैंने sec थीटा को मान लिया, तो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स की जगह पर sec थीटा लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा को कैसे लिख सकते हो आप लोग बताइएगा? cot थीटा लिख सकते हो ना, और cot से तो tan हटेगा नहीं क्योंकि ये तो मामला गड़बड़ है। तो कैसे लिखोगे सर? इसको ऐसा ना लिख सकते क्या? कैसे? cot थीटा है तो मैं ऐसे लिख दूं सर? कैसे कैसे कैसे? tan पाई बाई 2 माइनस के थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा ही तो होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये इससे हट जाएगा। बचेगा क्या? पाई बाई 2 माइनस के थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से अलग कर दीजिए, क्या आ जाएगी? sec इनवर्स x। तो पाई बाई 2 माइनस के sec इनवर्स x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए साथ के साथ, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो फिर फोटो ही बना रह जाता है उसका, कॉपी पर उसकी एल्बम नहीं बन पाती है। ठीक है, एल्बम बनाने के लिए या तो आपको समय निकालना पड़ेगा या फिर पता नहीं क्या करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि आप लोग डिले कर देते हो अपने वर्क को, जो डिले कर देता है फिर वो एवरेज स्टूडेंट से नीचे की तरफ, नीचे वाली सीरीज में निकल जाता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करें। 7 क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, तो मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि cos की तो 1 के साथ क्या होती है? दुश्मनी। नहीं, ये दोस्त नहीं है, इसका दुश्मन है। तो दुश्मन है तो इसको तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। तो माइनस आता है तो फॉर्मूला बोलता है 2 sin इनवर्स वाला, और नहीं 2 sin इनवर्स 1 माइनस 2 sin इनवर्स x माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। और नीचे प्लस आएगा तो cos वाला खुलेगा। आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूले कहाँ से आएंगे? तो भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के ऊपर, वहां पर जाइए, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने उनको। तो आप वहां पर आसानी से समझ जाओगे। 20 से 20 मतलब सब कुछ समझाने लगूंगा तो ये फिर एक्सरसाइज ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, ये होता है शायद शायद नहीं टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना, टेन एक्स बाई टू, टेन से टेन हट जाएगा बचेगा कितना, एक्स बाई टू। इतना आसान सा सवाल था यार, ये बहुत इजी था। ठीक है, चलिए एट्थ क्वेश्चन को देखते हैं, साथ के साथ इसका इनका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। एट्थ क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस के sin x। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं, अगर ऐसी कभी कंडीशन आ जाए नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगर ऐसी कभी भी कंडीशन आ जाए, आगे अगर tan दिया हुआ है या फिर नहीं भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ऊपर से cos कॉमन लेनी है, नीचे से भी cos कॉमन लेनी है। 1 माइनस की sin x बटे cos x हो जाएगा ये, और ये cos कॉमन लेनी है, 1 प्लस की sin x बटे cos x, cos से cos कट जाएगा, tan प्लस, और ये हो जाएगा 1 माइनस के tan x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के tan x। ठीक है, अब देखिए tan के अंदर 1 कितने का वैल्यू होता है, तो tan के अंदर 1 होता है पाई बाई 4 का, तो मैंने 1 की जगह पर लिख दूं 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यानी इसके बगल में अगर मैं 1 से गुणा कर दूंगा तो tan पाई बाई 4 आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि मैं इस फॉर्मूले को सेट कर पाऊं, यानी इसका फॉर्मूला बना पाऊं। कैसे कि tan a माइनस के tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये tan a माइनस के tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है tan a माइनस b का, tan a माइनस b का, tan से tan कैंसिल हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। ये लीजिए, इसलिए मैंने इसको किया। तो अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि आपको cos कॉमन लेना है। ठीक है, तो बन जाएगा tan, और इसको आप रट लीजिए, इस वाली कंडीशन को आप रट लीजिए कि ऐसी अगर कभी कंडीशन आती है 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, तो अपन लोगों को tan पाई बाई 4 वाला ही, यानी कि एक को तो लिख देना है tan पाई बाई 4, जैसे कि tan 45 का मान हो जाएगा 1, तो tan a माइनस के tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b फार्मूला बन जाएगा tan a माइनस b का। क्लियर, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए अब आप दोनों का साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। x अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan को लिख दे रहा हूं मैं इधर, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस के 3a एक्स स्क्वायर। चलिए इनको करते हैं, देखते हैं दोनों क्वेश्चंस का क्या मैटर है। तो ये काम कर लेते हैं, पहले सबसे पहले क्या काम करना चाहिए हमको, मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी आ जाए तो क्या लेट करोगे आप, एक्स बराबर या तो करोगे ए साइन थीटा या करोगे ए कॉस थीटा। अपन लोग क्या कर ले, अपन लोग कर लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, एक्स बराबर हमने मान लिया एक साइन थीटा, अब चाहो तो कॉस थीटा से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए tan इनवर्स एक्स की जगह पर रख दीजिए ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट है एक्स की जगह पर रख दीजिए ए साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब नीचे से देखिएगा जरा, आंखों से देखिएगा, आंखों से ही देखते हैं सभी लोग, तो अंदर को भी दिख रहा है कि ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है नीचे से, ए स्क्वायर अगर कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो ए निकल कर आएगा, ये तो ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है।
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ cos थीटा। tan इनवर्स sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना थीटा। थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से, पहले तो a हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा x अपॉन a बराबर में sin थीटा। और थीटा को जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, sin इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, यानी पहले तो इस कोएफिशिएंट को इसके नीचे लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो sin इनवर्स में भेजना पड़ेगा। तो थीटा का निकल कर आएगा sin इनवर्स x अपॉन a, आंसर। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर चलते हैं 10th की तरफ। ठीक है, चलिए इसको मिटा दो। देखिए 10th क्वेश्चन है 3a स्क्वायर माइनस के x क्यूब, तो a क्यूब फिर 3ax स्क्वायर। मैं लेट करता हूँ इस जगह पर x बराबर a tan थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। ठीक है, ये आपको याद करने हैं तब जाके एक बात बनेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है, जिसकी जो जान होती है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसका जैसे कहते हैं ना कि तोते में उसकी जो जान कैद होती है, वो कौन सा डायलॉग है पता नहीं मुझे, तो उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की जो पावर है, सभी जितनी भी पावर्स हैं एवेंजर्स वाली जितनी भी हैं, वो सभी इनके फॉर्मूले के अंदर कैद है। तो आपको इनको फॉर्मूले को तो याद करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। अब रख दीजिए इसके अंदर 3a स्क्वायर, x की जगह पर a tan थीटा, x क्यूब की जगह पर a क्यूब tan क्यूब थीटा, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है, 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर। ऊपर से देखिए 3a क्यूब हो जाएगा, ये tan थीटा, ये tan क्यूब थीटा, और a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से a क्यूब कॉमन, नीचे से a क्यूब कॉमन, देखिए दोनों में a क्यूब कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी a क्यूब 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 है। tan इनवर्स a क्यूब कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा और tan क्यूब थीटा, तो यहाँ से a क्यूब कॉमन होगा तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये इससे कैंसिल होने के बाद ये टोटल इतना बचा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका होता है tan 3 थीटा का। तो tan से tan हट गया, बचा कितना 3 थीटा। पहले आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, यहाँ से tan इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा की वैल्यू निकलेगी 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जो कुछ करना है कीजिए, तो इसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। tan इनवर्स 2 cos और 2 sin ऐसा कुछ बना कर दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा था 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन क्या हम लगा सकते हैं इसमें, मतलब ये यार क्या करो, कुछ और इस्तेमाल करके देखते हैं, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उसी पे जैसा कुछ करना है। सर 1/2 साइन के अंदर कितने का वैल्यू होता है बता दीजिएगा सर। तो हमको पता है सर साइन के अंदर ये होता है π/6 का, यानी 30 का। अब साइन से साइन हट जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब तो हट गया तो भाई ये कहानी खत्म। 2 इंटू π/6 बचा, 2 से हटा दीजिए 3 बार, तो किया 6 होता है। तो tan इनवर्स अब बचा 2 cos π/3। सर cos π/3 कितना होता है बता देंगे जरा, देखेंगे किसका कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया। cos 60 की वैल्यू बताइए जरा कितना होता है, बना पॉइंट 2 से 2 हट जाएगा, तो बचा कितना 1। अब tan इनवर्स 1 है तो कितना होता है tan इनवर्स 1, कोई बताएगा, लेकिन नहीं बताएगा।
5/4 होता है तो 10/4 10 से 10 हट गया तो आंसर आ गया 5/4। पर ये कितना आसान क्वेश्चन है भाई, इतना बढ़िया क्वेश्चन का आंसर, इतना अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर ऐसा आया है। तो 12th क्वेश्चन क्लियर हुआ। 11th क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ इसका सॉल्व किया, इसका सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था 11। अब चलते हैं 12th। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, ऐसा प्रॉपर्टी नहीं छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, कुछ नहीं हो गया जीवन व्यर्थ है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत आसान सा सवाल है। हमने पढ़ा था क्या, क्या ही पढ़ा था हमने, सर पढ़ा तो बहुत कुछ है, और सारा समस्या ये है कि याद नहीं रहता है। सारा समस्या ये है कि याद ही नहीं रहता। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई, तो ये पढ़ा था। अब भैया x की जगह पर हम ये लिख देते तो कोई आपत्ति हो जाएगी क्या? x की जगह पर ये लिख देंगे तो इसका तात्पर्य ये हुआ tan इनवर्स a tan इनवर्स cot इनवर्स a बराबर पाई बाई 2 होगा। तो इसकी जगह पर मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 लिख दिया। अब क्या करना चाहिए, अब cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 की जो मान होता है वो कितना होता है? cot 90 का मान होता है सर 0, शून्य, अंसरम। अंसरम आ गया है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके तो बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से लिया कीजिए इनको, ठीक है? ये सब छोटी मोटी सी बातें हैं। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। कोई कमेंट कैसे करता है आंसर से रिलेटेड, कोई कमेंट ज्यादा बेहतर नहीं करते हो आप लोग, अच्छी अच्छी सी कमेंट दिया करो। वीडियो को लाइक देखिए आप, वीडियो को लाइक तो आप लोग यार बिल्कुल 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 भी नहीं करते यार, मन मतलब एकदम हृदय एकदम भरा आता है तुमको देख कर कि यार वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग यार? यानी मुझे तो एनर्जी मिल ही नहीं रही है आपकी वजह से, तो जबकि मुझे एनर्जी आप लोगों से ही मिलती है। गलत बात है, ये गलत बात है। अपने टीचर को संकट में लाना गलत बात है। मैं संकट में ही तो आ जाता हूँ यार, आप लोग नहीं करते तो फिर सोचता हूँ कि यार कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहा है? तो अपने टीचर को संकट में लाना गलत बात है। चलिए इसको करें तो बाद में बताएंगे अगले क्वेश्चन को, पहले इसको देखते हैं क्या है। थोड़ा सा स्पीड स्लो करते हैं। ओहो क्या है ये, ओह कितना अच्छा है ये, क्या पर है क्या ये, ओह कितना अच्छा है ये। चलिए देखते हैं। हमारा एक फॉर्मूला था, क्या था सर बताइएगा, बताइए जल्दी से बताइए। टू टेन इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक था टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर y लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो cos इनवर्स को दिया y लिखा हुआ है 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमारे tan इनवर्स के हैं भाई, टू tan इनवर्स x के फॉर्मूले भाई कहते पढ़ रखे हैं हमने पहले से ही भाई, बोले तो। अब क्या करना चाहिए, तो सर डायरेक्ट रख देने चाहिए ना, मेरे दिमाग तो यही कहता है कि sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह पर इसको रख दो, इसकी जगह पर इसका रख दो, इसको रख दो, इसकी जगह पर रख दो, तो रख दो, मुश्किल से रहेगा। तो टू tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह पर रखा जाएगा, और cos इनवर्स इसकी जगह पर रह जाएगा 2 tan इनवर्स y, ठीक है। चलो तो 2 tan, चलिए यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, हो सकता है नहीं दिखे आपको। 2 कॉमन लेने में कितनी बढ़िया बात रहेगी, 2 कॉमन ले लें तो कितनी बढ़िया बात रहेगी। इधर बचेगा tan इनवर्स x, इधर बचेगा tan इनवर्स y, 2 से 2 हट जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं हुआ यार? याद तो नहीं करते, बादाम खाओ भाई, कमजोरी आ रही है तुम्हारे दिमाग में, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और फिर करते हैं अगले क्वेश्चन को। 40 मिनट होने को जा रहे हैं, आप चाहो तो एक रेस्ट ले सकते हो, वैसे 40 मिनट बाद में क्या रेस्ट, एक पीरियड का भी समय नहीं हुआ अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 है। Then find the value of x. Then find the value of x. x की वैल्यू निकालनी है मैं। चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए। देखिए इस वाली जो साइन है ना, ये वाली साइन है, ये हमको नहीं पच रही है भाई। देखिए ये हमको पच ही नहीं रही है। इस वाली साइन को एक के पास पहुंचा दो, कैसे जाएगी? कोई यूं मत कर देना भाई। देखो इतने महान व्यक्ति बैठे हुए हैं हमारे इस क्लास के अंदर, कहीं ना कहीं से इस वाली साइन को ऐसे घुसा देंगे भाई। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? गलत जगह पे गलत काम क्यों कर रहे हो? तो इसको कैसे करना है? इसको ऐसे करना है, ठीक है। साइन को ऐसे लिखोगे तो साइन इनवर्स 1 लिखोगे इसको, ठीक है। बहुत अच्छी बात। सर साइन इनवर्स 1 कितने का होता है? साइन सर π/2 का होता है। तो साइन से साइन तो फिर हट जाएगी, फिर तो पक्की बात है हट जाएगी। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, ये बचा π/2। अब क्या करना चाहिए? सर एक काम करते हैं, इस कॉस को इधर पहुंचा दो। चलो कॉस को इधर पहुंचा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x। सर ये क्या होता है? ये होता है अपना ऐसा, देखिए कुछ ऐसा होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हमने पढ़ा था π/2, यही तो पढ़ा था। अब मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं है। इस वाली कॉस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। साइन इनवर्स बराबर निकल कर आ गया π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x, यानी π/2 माइनस cos इनवर्स x की जगह पर मैं sin इनवर्स x लिख सकता हूँ। क्लियर? तो sin इनवर्स 1/5 और इसकी जगह पर π/2 माइनस cos इनवर्स x की जगह पर लिख सकता हूँ sin इनवर्स x। sin से sin हट जाएगा, बचेगा कितना? 1/5 बराबर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। चलिए 14th क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। अब चलेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? ठीक है, चलिए अब करते हैं 15वें क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है 15वें क्वेश्चन के अंदर। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर π/4 है। x की वैल्यू निकालनी है कितनी है। चलिए इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा अपना। कौन सा हमारा लगेगा? इसका सेटअप थोड़ा बिगड़ गया है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ तो चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y बराबर में π/4। इस tan इनवर्स को इधर पहुंचाऊंगा मैं, इस वाली tan इनवर्स को इधर पहुंचाऊंगा तो इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ सिंपल tan जाएगा। इसको क्रॉस कीजिए, x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। इसको करेंगे क्रॉस तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कर इसके साथ होगा तो ये x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर में इस वाली tan को π/4 के पास ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा tan π/4, ठीक है। इस वाले से पूरा कैंसिल होगा। अब इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इसका इसके साथ करेंगे, इधर लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ मैं
ये हो जाएगा, चलिए एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, उसको लिख देता हूँ x प्लस 1 x माइनस के 2 अपॉन नीचे आएगा x माइनस का 2 x प्लस का 2 x प्लस का 1 x माइनस का 1 बराबर में 1, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इनको बढ़ाकर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। x माइनस 1 है, ठीक है, अब तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ लिखने में। अब इनको गुणा कर दीजिए तो x स्क्वायर आएगा प्लस का 2x आएगा माइनस का x माइनस का 2 x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के x माइनस के 2 गुणा करना तो सब पर आता ही है, एक ब्रैकेट में माइनस b एक ब्रैकेट में प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ये चाहिए, एक ब्रैकेट में माइनस b एक ब्रैकेट में प्लस b, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1। यहाँ पर देखिए आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया माइनस के 4 माइनस 4 और प्लस के 1 कितना हो गया प्लस के माइनस का 3 बराबर में 1। इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर माइनस के 3, 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 प्लस के 4, 2x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1, क्योंकि स्क्वायर को इधर से ट्रांसफर करूंगा तो अंडर रूट निकल करके आएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दो का तो रूट लगाना पड़ेगा इसलिए। ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, sin इनवर्स sin 2π/3। अब ऐसे क्वेश्चन हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू, इसके लिए क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है हमको। ऐसे क्वेश्चन हमने आपके फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी उसके अंदर सॉल्व किए थे, काफी सारा सॉल्व किए थे, बहुत अच्छे से क्लियर किए थे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग इसको सॉल्व करने वाला जो मेथड है वो क्या होता है, वो होता है रेंज निकालने, यानी रेंज पता होना चाहिए हमको इसकी रेंज क्या है। तो इसकी रेंज है आपकी -π/2 से प्लस का π/2, यही तो इसकी रेंज होती है। अब -90 के और +90 के बीच में क्या 2π/3 इसकी रेंज के अंदर है, चेक करते हैं 2π/3 कितना होता है। 2π/3 होता है सर 120। अब -90 से +90 के बीच में कहीं भी 120 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 90 तक ही खत्म हो गया, तो आना कितना है 120। तो अगर ये इसकी रेंज में नहीं है तो क्वेश्चन को रेंज के अंदर लाने के लिए क्या करते थे, क्वेश्चन को रेंज के अंदर लाने के लिए सिंपल था, इसको पाई में से माइनस कर दो, पाई में से माइनस करना था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो इसके अंदर लिख सकते हो इसको इस तरीके से, sin इनवर्स sin पाई माइनस के 2π/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो sin इनवर्स sin ये हो जाएगा माइनस के π/3, sin से sin हट जाएगा तो माइनस के π/3 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। जब क्वेश्चन रेंज में नहीं होता है तो पाई में से माइनस करते हैं, आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं तो पाई माइनस के कर सकते थे तब डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो रेंज आपको याद होनी चाहिए, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने आपके 3 और 2.1 एक्सरसाइज जो थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। tan इनवर्स tan 3π/4 है। अब tan की भी रेंज क्या होती है, tan की जो रेंज होती है वो होती है आपकी माइनस के π/2 से π/2, ठीक है। अब ये तो है 3π/4, 3π/4 कितना होता है 3π/4 कैंसिल करते हैं कितना आएगा 45, 5 के 15 की 5 80 लगी 3, 4 के 12, 12 3 155, 5 के 15 की 5 80 लगी 1, 4 के 12, 12 लगी 13, 135। 135 जो है -90 और +90 के बीच में तो कहीं आने वाला नहीं है,
तो इसको इसकी रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस टेन इनवर्स ऐसे लिख दीजिए इसको। चलिए इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिख दीजिए, टेन इनवर्स टेन पाई माइनस 3 पाई/4। 10 से 10 हट जाएगा और यहाँ पे इसको सॉल्व हो जाएगा। तो पाई माइनस 3 पाई/4, तो पाई माइनस 4 पाई माइनस 3 पाई/4 बचेगा कितना, पाई/4। ठीक है, तो ये है इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां जुड़ जाइए, वहां पर आप अपने डाउट क्वेरी पूछ लिया कीजिए। काफी बार मैं तुमसे कह चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। बस थोड़ी देर बाद इसका डी एंड हो जाएगा इस एक्सरसाइज का आपकी का। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ टफ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, tan sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7 पाई/6। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शंस में नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा बुक में से। tan sin इनवर्स 3/5 और cot इनवर्स 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करोगे। अब देखिए, ना तो sin इनवर्स का कोई फॉर्मूला है, ना cot इनवर्स का कोई फॉर्मूला है। तो अपन लोग क्या यूज करेंगे, 10th क्लास का थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और हमको निकालेंगे क्या, sin इनवर्स की वैल्यू को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और cot इनवर्स की वैल्यू को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो sin इनवर्स लिखा हुआ है 3/5। ये ऊपर वाला तो हो गया हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला क्या होगा, ऊपर वाला हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो अब निकालना कितना है, बेस। तो बेस बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो b बराबर h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस के 9, कितना बचेगा 16, यानी ये आ जाएगा 4। बेस कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको मैं tan में कन्वर्ट करूं तो tan इनवर्स बराबर कितना निकलेगा, tan इनवर्स होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है अपना 3 है और बेस कितना हो गया 4। तो ये sin इनवर्स जो है, अब tan इनवर्स में कितने में कन्वर्ट हो गया, sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। इसको मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। तो tan इस sin इनवर्स 3/5 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। इस क्वेश्चन को sin इनवर्स को, इस वाली साइन को मैंने tan में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब इस cot को कैसे करूंगा, तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना होगा। तो इन वाली नंबर्स को ऊपर नीचे कर देंगे, ये ऊपर ये नीचे, तो ये बदल जाएगा आपका tan में, यानी cot का उल्टा tan होता है। तो cot इनवर्स है, मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 3 से 3 कैंसिल, tan इनवर्स 3 से कितना हो जाएगा 9, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 तिया 12, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल कीजिए 1 और ये हो जाएगा 2, 1/2। tan इनवर्स 9 और 8 कितने होते हैं, 9 और 8 17, और 8 16 17 12। 1 में से माइनस के 1/2 तो 1/2 बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार। tan इनवर्स 17 बटे 6,
10 से 10 हट जाएगा यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा आपका 17/6। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो करना क्या था, ये जो साइन इनवर्स है और ये जो कॉट इनवर्स है, इनको कन्वर्ट करेंगे आप पहले टेन इनवर्स में। जैसे ही इसमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, तो ये टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब हम इसमें फॉर्मूला यूज कर पाएंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। अब इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, ना तो अब साइन इनवर्स का कोई फॉर्मूला होता है, साइन और कॉट का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है एक साथ में दोनों के में। तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा, इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा और आंसर निकल करके आ जाएगा बाय यूजिंग 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं 19 क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब 19 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्या है, वही है एक तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट। क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है, तो क्या है इसके अंदर, पहले तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमको, कुल मिला के बाद इसको सॉल्व करना है। तो अब इसकी रेंज का बारे में पता लगाओ पहले। तो रेंज होती है 0 से लेके पाई तक। अब ये तो काफी कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आपको याद है, हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर रेंज के अंदर नहीं है तो उसको पाई में से माइनस कर दो, यही तो पढ़ा था हमने। अब मैं अगर इस वाली वैल्यू को पाई में से माइनस करूं, क्योंकि यही तो वैल्यू पाई में से माइनस करनी होती है। अब मैं इधर करके देखता हूँ रफ में, इधर रफ में मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको पाई में से माइनस करूं तो पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6 आएगा। ये हो गया 6 पाई माइनस के 7 पाई अपॉन 6, तो ये बचेगा माइनस के पाई बाय 6, मतलब कि माइनस के 30। ठीक है, कितना बचा, माइनस का 30 बच गया। अब ये जो है माइनस का 30 है, इधर देखिए ये माइनस का 30 है, और इधर रेंज में देखिए 0 से लेके 180 होता है। रेंज क्या होती है, 0 से लेके 180 होती है। तो क्या माइनस के 30 0 से लेके 180 के बीच में एंटर कर रही है, रेंज के अंदर आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि पाई में से माइनस करने पर भी क्वेश्चन रेंज के अंदर में नहीं आया। ठीक है, पाई में से भी माइनस करने पर क्वेश्चन रेंज के अंदर नहीं आया। तो अगर पाई में से भी माइनस करने पर रेंज में से नहीं आया, तो एक बार और पाई में से माइनस कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको माइनस किसमें से करना है, 2 पाई में से। इसको इसके रेंज के अंदर लेकर के आएंगे, 2 पाई में से माइनस हो जाएगा तो इसको इसकी रेंज के अंदर ले आएंगे। सिंपल है, और कुछ नहीं। एक बार की पाई में अगर रेंज में नहीं आएगा, दोबारा भी पाई यूज करेंगे, तो पाई और पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 दूनी 12 पाई माइनस के 7 पाई बट्टे में 6, 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 पाई बट्टे में 6। ये से कैंसिल, 5 पाई बट्टे 6, और ये आंसर निकल करके आ गया। सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें मैंने घुमाया नहीं है आपको। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वही मैंने इधर समझाने की कोशिश की कि जब रैंक में नहीं आएगा तब क्या करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, जिस किसी ने भी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसको करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 20 को। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए साइन पाई अपॉन 3। देखिए साइन में क्या होता है, साइन अपनी माइनस को बाहर निकाल देता है, तो साइन की जब माइनस बाहर आएगी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। और सर 1/2 साइन में कितने का वैल्यू होता है बताइएगा। ये होता है साइन पाई बाई 6 का। ठीक है, तो साइन से साइन हट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा कितना, पाई बाई 3 प्लस के पाई बाई 6। एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस के पाई। तो साइन 3 पाई बाई 6, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2।
और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए 21वें क्वेश्चन को भी कर लेते हैं इधर, फिर इसको फाइनल विदा करने का टाइम आ गया है। इसकी विदाई का टाइम आ गया भाई। चल ठीक है, अब करना क्या है, वही प्रिंसिपल वैल्यू वाला कंसेप्ट है। √3 को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ये कितने का होता है, tan होता है आपके π/3 का। ठीक है, और ये देखिए ये इसकी रेंज के अंदर नहीं है, क्योंकि cot इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस की वैल्यू है, तो इसको रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। पाई माइनस करोगे तो ये इसकी माइनस हट जाएगी। ये सभी चीजें हम 2.1 के अंदर बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जिस किसी को भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा होगा, सर आप ये कैसे कर रहे हो, तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कितने का वैल्यू हो जाएगा, cot π/6 का, 30 का होता है ये, π/3 माइनस पाई माइनस cot से cot कैंसिल, π/6 बचेगा इधर। π/3 माइनस ये हो जाएगा 6 पाई माइनस के 5 पाई बट्टे में 6, π/3 ये हो गया 5 पाई बट्टे में 6। 6 एलसीएम आएगा इसका, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा 2 पाई और ये 5 पाई, कितना बचेगा माइनस के 3 पाई बट्टे 6, 3 दूनी 6 माइनस की π/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो यहाँ आपकी इस पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। 2.2 आपका पूरा कंप्लीट 21 क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से पूरे कंप्लीट सॉल्व करा दिए। कोई भी किसी भी तरीके का अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, और क्या, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपको जैसे ये हो सकता है कि आपको ये चीजें डाउट में हो, क्योंकि जिस किसी ने भी 2.1 को क्लियर नहीं किया है या प्रिंसिपल वैल्यू को अच्छे से नहीं समझा है, तो हो सकता है ये सभी चीजें आपको डाउट में आ रही हो कि आपने ये सब कैसे किया है। प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा मैं, आप उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर पर, तब तक के लिए आप इन्हीं का रिवीजन कीजिए, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।